हाय ऑनर्स। लास्ट 4-5 ईयर्स में मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा था, अभी मैं कैसे सोच रहा हूँ उसके बारे में मेरा एक्सपीरियंस शेयरिंग वीडियो है ये। इससे आप कुछ सीख भी सकते हो, और हो सकता है कि आपको मेरे ओपिनियन से आप डिफर करो। आई वोंट माइंड, पीपल आर डिफरेंट, देयर अप्रोच इज डिफरेंट। सो इन स्टॉक मार्केट इट इज नॉट नेसेसरी यू हैव टू एग्री विद समबडी एल्स। 2020 में हम लोगों ने जो देखा कि मार्केट सडनली पैंडेमिक हुआ, और पैंडेमिक में आपका मार्केट क्रैश हो गया। उसमें जितने भी सारे अच्छे शेयर है जिसका अर्निंग भी बहुत अच्छे थे, वो सारे शेयर भी, टाटा ग्रुप का ही आप ले लो, टाटा मोटर्स, वो 60-70 में आ गया था। तो उसमें फंडामेंटली कुछ चेंज नहीं हुआ था। मार्केट पार्टिसिपेंट वे नॉट श्योर कि क्या होने वाला है, तो उन लोगों ने लिक्विडिटी को इनकैश कर लिया। आउटफ्लो ऑफ जैसे ही मार्केट से कैश हो गया, तो आपका एक पैनिक में सारे स्टॉक गिर गए। उतनी ही तेजी से हम लोगों ने रिकवरी देखा है, क्योंकि वहां पे पी जो क्रैश हुआ था वो दैट इज नॉट इन सिंक विद द वैल्यूएशन, एंड स्टॉक वेर अवेलेबल एट अ वेरी वेरी रीजनेबल वैल्यूएशन। अभी 2021-22 से जैसे ही मार्केट रिकवर हुआ, 2022 इन बजट, गवर्नमेंट हैज allocated a significant amount for a defense, railway. Then slowly they have done a revamp on our energy side, because we need to save a lot of forex reserve. These three parameters, which are the sector got a benefit and why they got a benefit, that I'm going to convey in this video as per my understanding. We have seen that all PSUs given a fantastic return. Pre-election, generally PSU does good. Apart from that, uh, defense stock, due to budget allocation, they have done excellent. Railway stock, they have done excellent because of the allocation, the infrastructure spending. Who is the what kind of a business? Who are giving the orders? If you look at in these three sectors, who is our buyer? Buyer is government. So basically, we have seen B2G business got a P expansion or tailwind. अभी वो टेलविंड वाली चीज लास्ट 3 सालों से आपने देखा है। ऐसा नहीं कि और आगे 4-5 साल वो स्पेंडिंग नहीं होगा, बट हम लोगों ने अर्निंग के साथ सिंक में हम लोगों ने नहीं देखा है। अगर किसी का अर्निंग 2x बढ़ा है, उसका स्टॉक प्राइस हो सकता है 5x 6x भी ऊपर गया है। नाउ एवरी पी एक्सपेंशन, कभी भी अगर कोई सेक्टर में होता है वो एक पॉज मोड में जाता है। क्योंकि पी एक्सपेंशन क्यों मिल रहा था, क्योंकि आगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है, फ्यूचर का ग्रोथ है, वो सारी चीजों के लिए, एंड मार्केट ऑलवेज डिस्काउंट द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, जो भी है नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अभी आप देखोगे कि ऑल डिफेंस स्टॉक वाज इन अ लैगर्ड और साइडवेज, and railway stock also in a same manner. It's moving. It's not making a new high. When a sector is not making a new high, that means that अभी तो इन्वेस्टर्स, जो लोग पैसा बनाए लास्ट 2-3 सालों में, उन लोगों को या तो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। सेकंड, किसी इन्वेस्टमेंट में वो लोग ऑल्टरनेटिव सोच रहे हैं कि नहीं, दूसरा सेक्टर में क्या, इमर्जिंग सेक्टर क्या हो सकता है। ऐसा नहीं कि जो लास्ट टाइम लीडर था वही आपका इमर्जिंग सेक्टर हो। तो इसमें आपका एक्सपेक्टेशन, अगर कोई सोच रहा है कि नहीं वैसे ही होगा, क्यों नहीं होगा, रेलवे स्टॉक चले हैं, डिफेंस का स्टॉक चला है, डेफिनेटली इट्स अ लॉन्ग टर्म स्टोरी। भी ये लॉन्ग टर्म 3 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है। अभी जो पी आपको 40-50 में दिख रहा है, वो हो सकता है 30 तक भी आ जाए। और 30-40 में आप देखोगे कि केमिकल एक टाइम बहुत अच्छा किया है, लीडर था। केमिकल अभी लैगर्ड है, बट दैट मॉडल वाज अ B2B एंड B2C मॉडल मोस्टली। अभी इतना ज्यादा पी वो नॉर्मल बिजनेस कैटेगरी में आता है, केमिकल, फार्मास्यूटिकल, जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके साथ आता है। But typically, this railway, defense, all these thing, no, came because bulk order are like whatever allocation government is doing, companies are getting a bulk order. So they are getting a massive order book supported by government allocation. So all this thing giving a PE expansion, which you cannot expect in every sector you choose. You may give semiconductor में हो जाएगा, कहाँ पे established player है कोई, को ढूंढना पड़ेगा। आप बहुत इन्फॉर्म्ड हो, आपको पता है क्या हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, देन यू कैन। बट आप देखो कि जुपिटर वॉगन, आरबीएनएल, आईआरएफसी से लेके टीटागढ़ वॉगन, टेक्स मैकोरल, दे वेर इन अ बिजनेस फॉर अ मल्टीपल ईयर्स एंड दे वर गेटिंग ऑर्डर्स। अभी आपको सेमीकंडक्टर में ढूंढना पड़ेगा, डेटा सेंटर में ढूंढना पड़ेगा, या क्या चेंजेस आएंगे उसके हिसाब से आपको
रिस्क को मैनेजमेंट करके चलना है। कभी पी एक्सपेंशन होंगे, कभी पी क्रैश होंगे किसी न्यूज़ की वजह से, तो वो सारे चलते रहेंगे। नाउ मार्केट इज मूविंग टूवर्ड्स फ्रॉम अ बी टू जी में पी एक्सपेंशन हो गया है। मार्केट पहले क्रैश किया था 2020 में बिकॉज ऑफ कोविड क्राइसिस। दैट टाइम पीपल वर नॉट सर्टेन कि क्या हो रहा है, तो बहुत सारे स्टॉक में पी क्रैश हुआ था। और पी क्रैश होने के बाद फिर से वो पी कंफर्टेबल जोन में अलोंग विद द अर्निंग ग्रोथ वी हैव सीन, वो एक अलग सेगमेंट है। 2022 से हम लोगों ने जो देखा, जो पोस्ट रिकवरी ऑफ कोविड फॉल, from 2022 to till now, we have seen a PE expansion. Then, last 6 months, we have seen a PE was not giving another acceleration, and it was hovering in and around. And it's very watchful कि कैसा EPS आ रहा है, मैं देख लेता हूँ। अर्निंग जैसा आएगा मैं उसको वैसे ट्रीट करूँ। इन्वेस्टर्स हु आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड, आपको वैल्यूएशन ऐसे ही देखना है कि अर्निंग क्या आ रहा है, क्या हुआ है लास्ट 5 साल में। मेरा लास्ट वीडियो में भी मैंने कुछ कुछ चीजें बताया कि कैसे आपको पी क्यों देखना है, पी ब्रेकआउट हो गया है, अभी पी बहुत ऊपर चला गया है, तो वो रिजनेबल नहीं होता है अगर अर्निंग सपोर्ट नहीं कर रहा है। जैसे फ्यूचर को डिस्काउंट कर ही देता है। अगर मार्केट में ऐसा नहीं है कि रेलवे सेक्टर में ग्रोथ स्टॉप हो जाएगा, हो सकता है कि आपका पी इसी जगह पे दिखे और अर्निंग के लिए वेट करे कि भाई आप अर्निंग लेके आओ तो मैं आपको ज्यादा दूंगा। कुछ गवर्नमेंट का नया पॉलिसीज आ जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाए, आपको बहुत अच्छा एक्सेप्शनल कर दो, 4-5 प्लेयर में एक पर्टिकुलर कंपनी अच्छा कर रहा है, वैसा वाला चीज अभी आपको देखना पड़ेगा। कौन सा कंपनी उस सेक्टर में आउट परफॉर्म कर रहा है, उसको आप 3-4 साल, मतलब अगर आपको लग रहा है कि नहीं आई वॉन्ट टू स्टे इन्वेस्टेड, सो यू कैन एटलीस्ट फॉर अ, बट इफ यू फील नो कि मुझे वही पी एक्सपेंशन मिलेगा। स्टॉक मार्केट में प्राइस जो बढ़ता है तो अर्निंग से एंड पी बोथ, बट आवर लुकआउट शुड बी कि भाई अर्निंग भी उतनी ही तेजी से आपका इंक्रीज करे जितना पी एक्सपेंशन हो रहा है। पी रीरेटिंग हो रहा है, आप उस थीम को पकड़ रहे हो, बहुत ही अच्छा है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स कि आपको एक सेक्टर, इमर्जिंग सेक्टर जो आपको चुनना पड़ेगा मेरे हिसाब से, वो कंप्लीटली बेस्ड ऑन ईपीएस। कि आप अगर पी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि इसमें टेलमेंट हो सकता है कि इंडिविजुअली, मैं मार्केट मेजर रेशनल का बात बोल रहा हूँ, अगर जुपिटर वॉगन, टेक्समैको रेल, मैसडॉक, चाहे आपका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, तो म्यूचुअल फंड, तो सारे लोगों ने उसी पर्टिकुलर थीम में पैसा कमाया है। अभी वैसा मैं नहीं बोल सकता हूँ कि मैंने एक पर्टिकुलर स्टॉक को अच्छा पिक कर लिया, वो स्टॉक बहुत अच्छा चला। सो दैट इज नॉट अ मेजर मार्केट डिसीजन, दैट इज एन इंडिविजुअल डिसीजन। वो अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। अभी हम लोगों को फोकस करना है कि कहाँ पे अर्निंग ग्रोथ है, किस पर्टिकुलर सेक्टर आपको लग रहा है कि 4-5 साल पी एक्सपेंशन के लिए नहीं चलेगा, अर्निंग के लिए चलेगा। तो वो सारे सेक्टर मुझे, मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि कहाँ पे हो सकता है। हेल्थ इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, पीपल विल स्पेंड, सो उस सारे थीम जहाँ पे वो, चाहे आपका आप कोई भी आप बेवरेज बिजनेस को ले लो, कोई भी आप होटल बिजनेस को ले लो, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, प्रॉक्सी टू हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो ये सारे बिजनेस में एक ईपीएस ग्रोथ कंटिन्यूअस रहेंगे बिकॉज मेनी पीपल आर फेसिंग लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज ड्यू टू देयर बैड लाइफस्टाइल। तो चाहे डायग्नोस्टिक सेंटर से लेके कुछ भी हो जाए, ये पर्टिकुलर थीम में आपका रेवेन्यू विजिबिलिटी इंटैक्ट है, एंड दैट इज अ कंप्लीटली बी टू सी सेगमेंट एंड बी टू बी सेगमेंट। तो ये सेगमेंट में और एफएमसीजी, ये सारी चीज तो है ही जो आपका कंजम्पशन स्टोरी में आते हैं। अभी देखो साइबर सिक्योरिटी में you'll have to become someone नो who knows in and out। आपको अगर किसी, मतलब इन एंड आउट, मतलब आपको एक अच्छा कंपनी चूज करना है, उसका फ्यूचर के साथ आपको बैठना है कि आप, वो मेजर डिसीजन नहीं होगा अगेन, बिकॉज वो रेलवे सेक्टर जैसा डिसीजन नहीं होगा, डिफेंस सेक्टर जैसा डिसीजन नहीं होगा। आपको खुद इंडिविजुअली नीड टू पिक, ओके फाइन, दिस पर्टिकुलर बिजनेस कैन डू गुड, their management is so good, their earning rational, earning growth is fine, also their valuation matrix is also in my favor, so in a correction I can act। बाकी जितने भी सारे ओईएम, ओडीएम, ईएमएस, ये सारे चीजें भी आपको चलेंगे, बट आपको केयरफुली वॉच रखना है कहाँ पे आपका पी रीजनेबल है, क्योंकि अर्निंग अगर सिंक नहीं होंगे, देखो रूरल इंडिया नहीं रहेंगे, रूरल इंडिया कन्वर्ट हो जाएंगे, धीरे धीरे स्पेंडिंग रहेगा, फियर मार्केट में बीच बीच में आते रहेंगे, ऐसे ऐसे फियर आएंगे, ऐसे फियर आएंगे, ऐसे भी फियर आएंगे, बट वी आर स्टैंडिंग ओवर हियर ओवर अ पीरियड ऑफ दिस ग्राफ। तो वो गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर भी है। गवर्नमेंट डेफिनेटली चाहेंगे कि हम लोग का जो इकोनॉमी है वो ग्रो करे, एंड वी विल compete विद द मेजर इकोनॉमी टू
है उनके साथ, यूएस, चाइना, इन लोगों के साथ almost we should reach somewhere over a period of years, somewhere in a good progression. As of now, we are far away. हम लोग अभी भी 7x यूएसए से छोटे हैं in terms of our GDP terms. चाइना से भी 4-5 गुना हम लोग अभी भी पीछे है. Along with the forex reserve dominant and everything, no. अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसको दो तरीके से देखा जा सकता है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है मतलब नहीं है, और दूसरा है क्या है कि अपॉर्चुनिटी स्कोप है इंडिया में, तो उसमें बहुत ज्यादा हम लोग कुछ कर सकते हैं. अगर कोई बोले आपको अफ्रीका में जाके शू सेल करके आ जाओ, तो आप बोल सकते हो वहां पे कोई शू पहनता ही नहीं है, और दूसरा कोई ऐसे देख सकता है उसी सिचुएशन को कि अच्छा कोई शू नहीं पर पहनता है, मतलब कितना बड़ा मार्केट है, कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है. तो आपको उसी तरीके से आप अगर सोचोगे और अर्निंग वाले, क्योंकि सबका अर्निंग बढ़ेगा, स्पेंडिंग बढ़ेगा, गवर्नमेंट विल डिसाइड, गवर्नमेंट पॉलिसी विल डिसाइड मोस्ट ऑफ द थिंग. क्योंकि क्या बजट हो रहा है, आप देखो क्यों बजट को इतना इंपॉर्टेंस हम लोग दे रहे हैं. बिकॉज ऑफ वी वांट टू अंडरस्टैंड दैट वेयर गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग, हाउ गवर्नमेंट इज गोइंग टू अर्न, वेयर गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्पेंड, सो वेयर वी कैन सी ग्रोथ. कैपेक्स कितना है, ओपेक्स कितना है, सारी चीज, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, ये सारी चीज को हम लोग क्यों देख रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट इज द मेन प्रोमोटर ऑफ द कंट्री. जैसे हम लोग प्रोमोटर देखते हैं, तो हम लोग के देखना क्या चाहिए, प्रोमोटर अच्छा है बुरा है. गवर्नमेंट अभी तक तो ठीक ठाक किया है. वी कैन क्रिटिसाइज इन सम अदर पॉइंट्स, एंड सम पॉइंट्स दे हैव डन वेरी गुड कंपेयर्ड टू प्रीवियस टेनर. प्रीवियस गवर्नमेंट भी बहुत सारी चीज रिफॉर्म में अच्छे किए हैं, बट मैन टू मैन द ओपिनियन, नो, एवरीथिंग विल नॉट बी गुड फॉर वन गवर्नमेंट, एवरीथिंग विल नॉट बी बैड फॉर अनदर गवर्नमेंट. सो डेफिनेटली अ स्ट्रॉन्ग कंपटीशन शुड बी देयर, सो दे शुड ऑल्सो डू सर्टेन प्रोग्रेसिव स्टेप्स. तो अगर हम लोग को ये सारे चीज इस गवर्नमेंट में मिल जाता है कि आगे जाके पॉलिसीज, जॉब क्रिएशन, रिसोर्सेस पे ध्यान, क्योंकि अनलेस वी आर बिकमिंग अ मैन्युफैक्चरिंग हब, एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है उसमें अगर टेक्नोलॉजी का इंक्लूशन नहीं हो रहा है, उसमें रिसोर्सेस को उतना ज्यादा, जितने भी मतलब रिसोर्सेस को आप ट्रेन नहीं करते हो ना, तो इकोनॉमी कहीं ना कहीं पे आपका पीछे हो जाता है. तो फोकस होना चाहिए रिसोर्सेस पे, क्योंकि देखो कि आवर एवरेज age of Indian population is also increasing. So we need to think that we are becoming a little mature country. So where we need to focus on that whether we are giving a right education, health and जॉब रिलेटेड, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड जॉब जो भी आ रहा है, तो हम लोग को, बहुत सारे लोगों को बहुत लेट से पता चलता है. और स्टॉक मार्केट चलो कि एक बहुत सी छोटा छोटा एक जगह है जहाँ पे हम लोग निवेश करते हैं कि नहीं हम लोग को 1 साल में अच्छा होगा, 2 साल में अच्छा होगा, 5 साल में अच्छा होगा, गलत हो सकता है, सही हो सकता है. दैट इज कीप असाइड ऑल दिस थिंग, वेदर आवर इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो, यस, वेदर वी हैव दैट स्ट्रेंथ, सो मेनी रूरल एरियाज, सो मेनी लाइक 140 करोड़ प्लस पॉपुलेशन. तो इतने सारे हम लोग एक दूसरे को ना, मतलब कुछ खिला के, एक दूसरे को परोस के भी हम लोग जी सकते हैं. कंजम्पशन बेसिक इकोनॉमी, इट्स नॉट ड्रिवन बाय कि मुझे कुछ सेल करना है बाहर कंट्री में तभी हम लोग चलेंगे, हम लोग एक दूसरे को सेल करके भी चल सकते हैं. तो वो कंट्री का इतना जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसमें हम लोगों को फोकस होना चाहिए कि गवर्नमेंट अगर वो सारे स्टेप अगर सही से ले लिया, एंड इन बिटवीन जियो पॉलिटिकल टेंशन विल बी देयर, सो a little we need to be cautious in market, because pandemic tha, people were not taking any tension geopolitically. Now people a little relax, and people now want to show their power whenever you like, they all are comfortable in between, some or other tension may come. So this kind of scenario may emerge, so you need to keep a backup कि आपके पास कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट, अगर कभी भी इस तरीके का अपॉर्चुनिटी आता है तो उसमें आप कुछ कर सकते हो. Otherwise, see that this correction also will be negated. Our work is only to not to predict a future price. Our thinking should be that whether we are in a right sector or not, what mistake we have done, whether we can, even in a bad company, no, if at all your promoter or something is doing good, if any good cycle will come, you may have to wait for a long period. And that may not be a good suggestion to give that you keep on hold your bad decision. बट वेट फॉर अ रीजनेबल टाइम, ऐसा नहीं कि गले लगा के बैठना है किसी प्रोमोटर को या किसी कंपनी को. बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, आपको अगर लग रहा है कि नहीं ये नहीं हो रहा है, एक रीजनेबल टाइम फ्रेम दो, 3-4 क्वार्टर दो. अगर नहीं कर पा रहे, माई थ्योरी से दैट यू कैनॉट जस्ट एक्सिट बिकॉज ऑफ अ प्राइस फॉल, where you know that business can do good. Yes, if you want to follow some risk management thing, क्योंकि प्राइस तो कुछ ना कुछ आपको बोलता ही है, आप उसमें आपका एक शॉर्ट टर्म डिसीजन ले सकते हो. बहुत सारे केस में आपको मिलेगा कि आप अगर देखोगे नजारा टेक, पारस डिफेंस गिर गया था 30-40%, 50%, अगेन दे हैव रिकवर्ड. आप एक छोटे से 1 साल का नॉन परफॉर्मेंस के लिए आप किसी को एग्जिट कर दोगे,
और आपका थ्योरी को बोल दोगे कि नहीं मैं गलत था। आप एटलीस्ट रीज़नेबल टाइम दो उसको मेज़र करने के लिए और देखो कि उसका अर्निंग विज़िबिलिटी है या नहीं। पीक आपके हाथ में नहीं है, पी सिर्फ़ रीज़नेबल आपको देना है। तो ये थोड़ा मैसेज था आप लोगों के लिए कि अभी जाके B2C, B2B बिज़नेस जितने भी स्पेंडिंग रिलेटेड बिज़नेस विल डू गुड एंड फॉर इमर्जिंग थीम और समथिंग वी नीड टू वेट, वी नीड टू सी दैट हाउ क्लैरिटी कम्स, वेयर वी आर सीइंग in random we can say data centers, semiconductors, cyber security, but tell me the as a whole that which are the like how you are seeing a strong trend that has not emerged. It's a speculative thing people are talking about. It may do good for a short term, but you will not see a sustainable P expansion along with a sustainable EPS. Thank you, everyone. It's maybe a long little, and I'll make some more video on how to evaluate business in my next recording.